आइए फिर हम एक बार मड़वाई पंचायत में चलते हैं, जिसको लेकर अभी हमने इससे पहले भी 2-3 वीडियो बना चुके हैं। जो कि कल हमने ये भी बताया कि कल आने से पहले ये हैं पिंकी शर्मा जी यहाँ की सचिव हैं, वो हैं सोनू अहरवार जी सहायक सचिव हैं उस पंचायत के। इनसे कल ही बात हुई थी कि हम लोग आ रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है आ जाओ। उसके बाद सुबह लगभग 10 बजे से इनका मोबाइल स्विच ऑफ था। प्रवीण त्रिपाठी जी कौन है हम नहीं जानते, इनने उनको नंबर दिया, पता नहीं वो बात कर रहा है। वो बोल रहे थे कि ये लोग यहाँ जनपद पंचायत में हैं, जबकि अभी कुछ देर पहले हम ये जनपद पंचायत आए, अभी जनपद पंचायत से ही बात कर रहा है। और इनसे स्वयं जाके वहाँ पूछा तो ये लोग बोले कि नहीं ऐसा तो यहाँ कोई है ही नहीं है, ना कोई सोनू है ना पिंकी शर्मा जी हैं। ये लोग हमें लगभग 1 बजे से घुमा रहे हैं। बात करने की कहा हमने कि आप आइए, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। ये लोग नहीं आए, इसलिए हम इनसे ये जनपद पंचायत में मिलने आए। तो पिंकी शर्मा जी से बात करेंगे। आपका नाम बताएं। पिंकी शर्मा। आपसे कल बात हुई थी जी। तो आपने क्या कहा था? आप आ जाइए। आ जाइए। तो जब आपसे बात हुई थी तो आपने मोबाइल स्विच ऑफ क्यों किया? मेरा मोबाइल स्विच ऑफ नहीं था। आपसे सुबह मेरी बात हुई थी, तब मैंने आपसे कहा था कि आप जब रायसेन से निकलो तब आप मुझे कॉल कर लेना। देखिए हमने सरपंच को तो कॉल कर दिया था और निकलने का तो पक्का हो गया था, रात को बता दिया था कंफर्म करके। आज सुबह आपका कॉल आया था, तब मैंने आपसे ये बोला था कि सर जब आप निकलें तो आप मुझे कॉल कर देना। अच्छा। जी। तो मतलब हमने कॉल नहीं किया इसलिए आपने मोबाइल बंद कर लिया था? नहीं, मेरा मोबाइल बंद नहीं था। तो आपसे बाद में भी बात हुई थी मेरी 1:30-2 बजे के लगभग, तब आपने कॉल किया। नहीं, आपका बीच बीच में मोबाइल बंद आया, सरपंच साहब ने खुद लगाया, आपका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा मेरी था। सरपंच साहब से भी बात हुई थी बराबर, और आपसे भी मैंने तब कहा था कि आप कॉल कर लेना जब भी आप निकलो, मैं आ जाऊंगी। ये बात हुई थी मेरी आपसे आज सुबह। अच्छा, आपकी पंचायत कौन सी है? ग्राम पंचायत मड़वाई। मड़वाई। आप कब से नहीं गई मड़वाई? मैं कल ही गई थी आखिरी बार। लोगों को कहना तो है कि लगभग 6 महीने से आप वहाँ पे गई नहीं। नहीं सर, मैं कल ही गई थी। अब वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं गई, आप बोल रहे हैं गई हैं। इसलिए हमने आपको कहा था कि आप एक बार पंचायत आ जाइए, ताकि आपके आमने सामने जो भी सच्चाई है वो हो जाएगी क्लियर। कल ही गई थी मैं लास्ट बार पंचायत। तो आप ही देख रहे हैं पंचायत? जी। आप देख रहे हैं? जी, मैं ही देख रही हूँ मेरी पंचायत। और लोगों का कहना है, वहाँ के पूरे लोगों का, कि मैडम पिंकी मैडम जो हैं वो आती ही नहीं है, सोनू देख रहे हैं। नहीं, मैं खुद जाती हूँ अपनी पंचायत और देखती हूँ। आपके पास कुछ बायोडाटा है उस पंचायत का? मेरे पास है ना, बताइए, पूछिए आप। वहाँ पे जो लोगों ने समस्याएं बताई हैं, जैसे कि रास्ता नहीं है, आपने देखा वो बीच गांव में एक हेडपम्प के बाजू में से जो कब्रिस्तान के लिए रोड गया है, वहाँ पे से नाला जा रहा है, हम खुद देख के आए हैं। और जो पीछे से रास्ता है वहाँ पे लोगों को कहना है, और सरपंच साहब का खुद स्वयं कहना है कि सोनू ने पता नहीं एक ट्राली वहाँ पे वो पत्थर वगैरह डलवाए या एक डंपर डलवाए हैं। बोले कि वो सब काम उसी के हाथ का हुआ है, पिंकी और सोनू ने मिलके किया है। मुझे इस विषय में कोई नॉलेज नहीं है। और गांव वालों का कहना है कि इसके पैसे स्वीकृत हो गए रोड के, लेकिन इनने 1 या 2 ट्राली वो पत्थर डाले हैं। सर वो रोड स्वीकृत अभी नहीं हुआ, वो अगली पंचवर्षीय में लिया है, जो पंचायत भवन का सामने का बोल रहे हैं आप, या फिर वो हरिनारायण मेन रोड उधर गया। ये जो जहाँ से हम गांव में पहले गांव में प्रवेश करते हैं ना, जो पीछे से, हाँ। वो रोड अगले साल में लिया है, क्योंकि वो 2013-14 में रोड डला था, दातार सिंह सरपंच थे तब उन्होंने डलवाया था। जब उसे 10 साल हो जाएंगे तो अपन नेक्स्ट ईयर डलवा देंगे। अभी अपन उसमें मुरम वगैरह डलवा दी थी। अच्छा, अभी आपके पंचायत का अकाउंट किसके हैंड ओवर रहता है? अभी मेरे ही हैंड ओवर रहता है, मेरे और सरपंच के दोनों के। सरपंच के दोनों के रहता है। तो आपके पंचायत के वो दिखाओ जरा, 18,27,000 कुछ रुपए हैं। जी हैं उसमें। तो वो इतने पैसे कहाँ से आए? वो इतने पैसे सरकार की तरफ से आते हैं, 14-15 वित्त के जो डाले हैं। 2 लाख हमारे उसकी राशि है, इंद्रधन उसकी 1,22,000 हमारे उसके हैं टैक्सेशन के। इस टाइप से पूरी योजनाओं के पैसे हैं उसमें। तो फिर वो योजनाएं हुई नहीं हुई? योजनाओं के जो योजनाओं के पैसे आप बता रही हैं वो हुई कि नहीं हुई? वो चल रही हैं सर। नहीं, अभी तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया गांव में कि चल रही हैं। हालांकि हमें आंगनवाड़ी की मैडम भी मिली थी, सरपंच साहब ने हमसे कॉल पे बताया था कि जो 2 लाख रुपए की आप बोल रही हो वो आज से 2 साल पहले के आए हैं। जी। तो 2 साल से यदि आप कुछ करना चाह रही थी तो अभी तक किसका इंतजार कर रही हैं? सर कर रहे हैं ना, उसमें भी अपन ने पंचायत भवन की रिपेयरिंग कराई थी 14 वित्त से। तो नहीं, एक मिनट। तो वो पैसे जो 2 लाख है वो अलग है, और पंचायत भवन की जो रिपेयरिंग होती है वो एक सिस्टम अलग है। जी। तो
उन्होंने जैसा बताया था कि 2 साल पहले आए हैं, तो आप 2 साल से वो पैसे आपके अकाउंट में ही पड़े हैं? नहीं, कुछ खर्च कर दिए ना उसमें से भी हमने। नहीं, अभी सरपंच साहब ने बताया हमने बिल्कुल खर्च नहीं किए, अब उनके घर से आ रहा है। हम तभी तो आपसे बोल रहे थे कि आप हमें मिलिए ताकि फेस टू फेस बात हो सके सब लोगों से। जी। तो वो पैसे आप कहाँ खर्च करोगे इतना? वो पैसे तो हम जैसे नाली निर्माण वगैरह है, और जैसे आंगनबाड़ी में कुछ कमी है, जैसे कुर्सी टेबल पंखे वगैरह नहीं है। पंचायत में भी जैसे कुछ रह गई है, कुर्सी टेबल वगैरह पंखे नहीं है, तो जो भी मूलभूत आवश्यकता है उसमें खर्च करेंगे अपन। तो ये पैसा कब से है आपके अकाउंट में? ये पैसा 2 साल से है। पूरा? हाँ। तो 2 साल से ऐसी क्या स्थिति रही जिसके कारण आप ये जो बता रही हैं हमें कि पंखे कुर्सियाँ जो भी लगवाएंगे, तो वैसे मेरे अनुमान से 18 लाख रुपए भी बहुत होते हैं, तो क्या ये कुर्सियाँ और पंखे वगैरह यही लगेंगे इतने पैसों में? जो 2 लाख है उसके बोल रही हूँ मैं। और बाकी को जो पैसा है चलो 2 माइनस करते हैं तो 16 बचते हैं। हाँ, तो उसमें भी अपन सीसी रोड वगैरह जो भी काम सैंक्शन होंगे अपने वित्तीय वर्ष में वो करवाते जाएंगे। तो ठीक है, अब वो तो जब सेंशन होंगे तब आप करवाएंगे। ये सुनिए, जो 15 वित्त का पैसा है ना, उसकी जो गाइडलाइन है सर, उसके अलावा हम उसको और कहीं खर्च नहीं कर सकते। सबसे बड़ी समस्या ये है ना, उसका 50% टाइड का है और 50% अनटाइड का है। तो हम 15 वित्त जो है वो एक भी मतलब अलग से खर्च नहीं कर सकते, उसके लिए अपने मन से यूज़ नहीं कर सकते। 7-8 लाख तो उसी की पड़ी है हमारी। अच्छा, जी। तो ये क्या वो पैसा एडवांस में आता है जो आप बता रही हो? हाँ, वो अभी 2 किस्तों में आया, 2-3 बार। एडवांस में आता है? हाँ, वो आया। अच्छा, जैसे कि आप गांव की समस्या को लेके प्रस्ताव रखें, तो क्या आपकी यहाँ पे ये जो हम बैठे हैं जनपद पंचायत में, क्या सुनवाई नहीं होती है? नहीं होती है, बराबर होती है। तो ऐसे हम कई परिवार देख के आए हैं और लोगों ने बताए भी, हम खुद आंखों से देख के आए जो बहुत ज़्यादा परेशान है। हाँ, तो जो अपनी पीएम आवास की एससीसीसी की 2011 की सूची थी, उसमें जितने लोग थे उनको लाभ मिल चुका है, और नए कम से कम 150 परिवार हैं जो अपन ने ऑनलाइन अपडेट कर दिए, जोड़ दिए। जब वो लिस्ट ओके होकर आएगी, जब भी उनको लाभ दिए जाने का आएगा, अपन उसमें से नाम दे देंगे। नहीं, मैं पीएम आवास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो जो हेडपम्प है बीच गांव में और जो रास्ता कब्रिस्तान के लिए गया है, जहाँ से अभी नाला निकल के जा रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ। उसका भी सर नाली निर्माण का एस्टीमेट बनाया अपन ने, तो वो जो अगले ईयर में है तो उसका करवा देंगे अपन। नाली का? वहाँ से तो सरकारी रोड है। सरकारी रोड है उसमें। क्या, एक मिनट हम आपसे बात करेंगे। जी, उसमें नाली का भी है, लेकिन अपने पास जो 12 फीट अपन रोड डालते हैं मान के चलिए, तो इतनी जगह अपने पास नहीं है उसमें। तो क्या आपके गांव में उस पंचायत में पूरे रोड 12-12 फीट के हैं क्या? 12-12 फीट के, लेकिन वहाँ पे जगह दे देंगे गांव के लोग, तो अपन ने रोड में भी लिया है उसको और नाली भी, तो दोनों साथ अपन डलवा देंगे। नहीं, तो गांव के लोगों का तो कहना है कि हम जगह देने के लिए आज तैयार हैं। सर 2-3 बार यही सर वगैरह भी जा चुके हैं वहाँ पे मौके पर। हाँ। मैं खुद गई हूँ, यही सर वगैरह भी गए हैं, तो पहले तो हाँ कर देते, लेकिन जब अपन एंड टाइम पे जाते हैं ना, तो गांव के लोग मना कर देते, कहते ये इतना हमारा, इतना हमारा। नहीं, तो वो तो अभी आवेदन देने के लिए तैयार है वहाँ के लोग की हो, तो आज अगर यदि आज रास्ता निकालते हैं तो हम आज जितनी भी छुड़वा रहे हैं जगह, दोनों तरफ से छोड़ने के लिए तैयार है। वो छोड़ दें तो अपन रोड डलवा देंगे, अपन को कोई दिक्कत नहीं है सर। जी। और हाँ, एक और ये आपके पंचायत भवन के जस्ट बाजू से इस तरफ रोड गया है, वो कोई खान साहब का मकान है। उससे पहले वो 2-3 जो मकान हैं, पता नहीं उनने क्या क्या नाम बताया था, जिन्होंने मुझे खुद बताया कि ये मैंने सर पे मिट्टी ढो ढो के डाल के और फर्शियाँ जमाई हैं तब जाके घर पहुंचता हूँ। तो ये आपकी पंचायत भवन के जस्ट थोड़े से सामने की बात है। कंछेदी लाल भैया, अब वो नाम वो क्या है, रोड डला है, उनका घर नीचाई पे है, तो अपन ने मुरम उधर पे मुरम भी डलवा दी थी। जब अपन ने रोड पे डलवाई थी ना, तो उस टाइम अपन ने मुरम भी डलवा दी थी, और उस गली को अपन ने बाद में लिया भी है कि ये गली भी करवा देंगे। नहीं, तो तब जे आरसीसी जो डला था, अभी जो डला है उसके बाद जो कच्ची है, तो क्या उस टाइम पे वहाँ पे वो मकान नहीं थे? उस टाइम पे थे ना सर। तो वो फिर साथ में क्यों नहीं डले? साथ में उस टाइम पे, हाँ, उस टाइम ये इतना रोड सैंक्शन हुआ तो अपन ने डलवा दिया था। वो नाली को अपन ने पूरा पीछे तक ले लिया, जो रोड गली आप बता रहे हो। नहीं, तो देखिए मेरे अनुमान से मैं आपको एक बात बताऊं। अच्छा, आप ये बताइए उस रोड के लिए पैसा कितना सेंक्शन हुआ था? उस रोड हमारे पास रिकॉर्ड है, लेकिन आपका हम बता सकते हैं कितना हुआ था और कितनी डेट में हुआ था। हाँ, आप हमें बताइए। वो वाला तुमने सब कुछ चार 4,50,000 का, जबकि हम उस रोड पे चलते हुए गए हैं, पूरी वीडियो बनी है। कितनी लंबाई है उसकी?
वो सामने वाले का बोल रहे हूँ। हाँ, पंचायत भवन के थोड़े से आगे चल के वो ऐसा रोड गया है ना, वो खान वो साहब तो का मकान। उस साइड का बोला क्या, हरी नारायण ये वाला जो हरी राम भैया वाला, तो वो तो 2014-15 में डाला है। वो रोड तो 2014, 13, 14, 15 में डाला। आप जब नहीं थी क्या? थी ना मैं। हाँ, तो जला तो आपकी उसमें है ना। जी, तो उसके उसके ही पूछ रहा हूँ मैं कितने हुए, उसके ही पूछ रहा था उसके कितने 4,50,000 के समथिंग 4 थे उस लाख। टाइम। जी हाँ, जी। तो उसकी लंबाई कितनी है? लंबाई उसकी थी कितनी मीटर का था, 200 मीटर का, 200 मीटर के लगभग था वो, जब वहाँ तक लास्ट तक। हाँ, 200 से शायद ज़्यादा ही होगा। हाँ तो 200 मीटर की लंबाई में 4.5 लाख रुपए खर्च नहीं होते। जी। क्योंकि मैं भी अभी अभी मैं भी वही काम कर रहा हूँ पत्रकारिता के साथ साथ में, और जिला पंचायत में भी रह चुका हूँ, जिला सचिव के पद पे अंडरग्राउंड जिला फील्ड ऑफिसर से भी रह चुका हूँ। पूरी जानकारी है। तो क्या आपके वो पूरे 4.5 लाख रुपए खर्च हो गए थे जी उस रोड में? उस, हाँ हमने कम निकाले थे उसके। कम निकाले थे, तो बाकी के पैसे क्या वापिस हो गए थे? बाकी के पैसे वापस थे, हमने नहीं निकाले। आप ये दावे के साथ बोल सकती हैं कि वापिस हो गए थे? हाँ हमने नहीं निकाले पूरे। वापिस हो गए थे वो पैसे? देखिए, मैडम का कहना है कि हमने उतने पैसे नहीं निकाले, तो वो पैसे वापिस हो गए थे जो रोड सैंक्शन हुआ था। जबकि अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि जो पंचायत का पोर्टल होता है, एक होता है अपना जिला पंचायत का, एक होता है जनपद पंचायत का, एक होता है ग्राम पंचायत का। तो जो पोर्टल पे दर्शाया जाता है वो सच दर्शाते हैं या झूठ दर्शाते हैं? वो तो सच दर्शाते हैं पूरे। सच दर्शाते हैं। तो उस पोर्टल पे तो ऐसा कुछ दर्शाया ही नहीं है कि पैसे वापिस हो गए हों। हाँ, उस पे तो ऐसा कुछ नहीं दर्शाया। अकाउंट में है वो पैसे। नहीं, पैसे अकाउंट में हैं, लेकिन उस पे तो पूरे के पूरे दर्शाए ना। आप 450 की बोल रही ना, जी तो उस पे तो 450 ही दर्शाए हैं। फिर वो वापिस होते तो जितने आपने वापिस किए हैं उतने दर्शाते। भाई, जिस काम के लिए मान लो कि ये टालसों के लिए 50,000 रुपये स्वीकृत हुए, अब 10,000 रुपये खर्च आया, 40 आपने वापिस कर दिया, तो ये 10 ही दर्शाएंगे ना, 50 क्यों दर्शाएंगे? तो उस पर तो पूरे के पूरे पैसे दर्शाए, आप बोल रही वापिस कर दिए। पेमेंट में। हाँ, जो रोड का जी आप बोल रहे हैं वापस कर दिए, उस पर पूरे के पूरे दर्शाए। मूल्यांकन के हिसाब से पैसा निकाला जाता है, ऐसे नहीं निकाले थे। इंजीनियर साहब ने जितना मूल्यांकन किया है उससे उस हिसाब से पैसा निकाला जाता है। जो बचता है वो पंचायत के अकाउंट में ही रहता है, वापस कहीं नहीं करते, क्योंकि वो पंचायत का ही अकाउंट है। हाँ, तो वो पंचायत के अकाउंट में ही होता है। अब मैडम क्या बोल रही हैं, वापस हो जाता है, वो पैसा वापस हो गया था, ठीक है। हैं, अब अगर पंचायत में जैसे बचता भी है, तो क्या सरपंच और सचिव का ये हक नहीं बनता कि वो पंचायत के हित में, यदि 20,000 रुपये हमें बच भी रहे हैं किसी काम में सेंक्शन होने के बाद में, तो उसमें से 5,000 रुपये खर्च करके किसी और के घर तरफ या किसी और का सहयोग करें? क्या ऐसा प्रावधान नहीं है आपके उसमें विभाग में? कर सकते हैं। तो आपने अभी तक किसी का किया है ऐसा? जब ये नया रोड डला था तब वो उस गली के ऊपर जो स्टार्टिंग में रोड है ना, वो इसी रोड से पंचायत भवन से जो जस्ट लगा है ना, वो रोड डाला था, तब वो उधर का ख़राब हो गया, तो हम लोगों ने कम से कम 20-22 फीट वो रोड डलवाया था। जिस रोड की आप बात कर रहे हैं ना, हमने उसको खोद के देख के आए हैं। मुश्किल से 1 से 1.5 इंची मोटा रोड है, 1 से 1.5 इंची, और उसकी लागत मैं बता दूं, 2.25 लाख से 1 रुपये ज़्यादा नहीं है, विथ मटेरियल के और मजदूरी। और आप जिस समय की बात कर रहे हैं ना 15 की, उस समय तो जो अभी सीमेंट की बोरी 350 की, उस समय 200 की भी नहीं थी, कम की थी, हर चीज़ सस्ती थी जिस समय इतना पैसा हुआ। तो मैं अभी तो एक ही रोड की बात कर रहा हूँ, ऐसे कई रोड आए हैं आपके यहाँ, रिकॉर्ड में है, एक ही तो नहीं है। तो उनको लेकर भी तो कई सवाल हम आपसे खड़े कर सकते हैं। तो हमने आपसे इसलिए तो बोला था कि आप यदि सामने रहोगी तो फेस टू फेस बात हो जाएगी, आमना सामना हो जाएगा, वो लोग सही बोल रहे हैं या आप सही बोल रहे हो। तो आपको यदि यहाँ बुला लिया था, तो आपने हमसे ये नहीं बोला कॉल पे कि हमें जनपद पंचायत में बुला लिया गया है, हम नहीं आ सकते। अच्छा, एक बात और बताइए, सरपंच साहब ने जवाब क्यों नहीं दिया हमें? क्या है का? ये कोई ऐसा इनको लेकर, उनने तो यही कहा कि वो दोनों जाने। मुझे उस विषय में कोई नॉलेज नहीं, मैं नहीं देखती, वही दोनों देख रहा है पंचायत को। नहीं बराबर उनके नॉलेज में लेके करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो ऐसा हम अपने मन से थोड़ी करते हैं दोनों। नहीं, तो उनने तो यही कहा है कि नहीं, वो दोनों जाने। नहीं, हम दोनों नहीं, क्यों, तीनों रहते हैं। वो तो पंचायत में डीएससी तो उनकी भी लगती पेमेंट पे, उनके भी साइन होते हैं।
सुनील भाई, जो उनने नंबर दिया था उस नंबर पे कॉल करो कि ये बोल रही हैं कि उनकी भी लगती है, जबकि उन्होंने कहा था कि वो दोनों लोग देख रहे हैं। वो जो भैया वहाँ से आए थे अपने साथ में, हाँ, मेरे सामने पिंकी शर्मा जी और सोनू अहिरवार हैं और मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मैंने ये कहा उनसे कि जो बात आप बता रही वो बात सरपंच ने नहीं बताई। सरपंच साहब ने हमसे ये कहा कि वो तो पूरी पंचायत को वो दोनों देख रहे हैं। तो ये आपके सामने सरपंच साहब ने कहा था कि नहीं हमसे? हाँ, कहा था ना। अब ये बोल रही कि नहीं, उनकी बिना मर्जी के कुछ होता ही नहीं है। अपन बैठे थे जब, वो तो यही बोल रही थी। हाँ चलिए ठीक है, हम आपसे इतनी ही बात कर रहे थे, धन्यवाद। अब देखिए आपके सामने उनने बोला, वो तो आपकी पंचायत के, हमारे तो कोई रिश्तेदार हैं नहीं। जी। तो फिर आप कैसे बोल रही हैं कि सरपंच की मर्जी बिना कुछ नहीं होता? हम सरपंच साहब से पूछे बगैर कोई काम नहीं करते। कोई भी करते हैं सबसे पहले उनको बुलाते हैं या उनके घर जाते हैं। जब उनसे पूछने के बाद ही हम कोई काम करते हैं। तो फिर उनने ऐसा क्यों कहा कि वो दोनों कर रहे हैं? ये मुझे नहीं पता अब उन्होंने क्यों कहा है ऐसा। वो सबसे ज़्यादा उन्होंने बताया कि सोनू सबसे ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि पिंकी मैडम तो आती नहीं है। ये सरपंच साहब ने खुद कहा है हमसे बात कि पिंकी मैडम तो आती नहीं पंचायत में। और लोगों का कहना भी है कि वो पंचायत में 6 महीने में आ गई तो आ गई, नहीं तो वो बिल्कुल नहीं आती, सोनू ही देखते हर हैं। सप्ताह जा रही हूँ और कल ही आखिरी बार गई थी। अच्छा, जी। तो मतलब आपकी तरफ से कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है पंचायत? नहीं, मेरी तरफ से कोई वो नहीं है सर। तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? हो सकता है सर, अब लोगों का भी नहीं कह रही हूँ मैं। नहीं, हो सकता है का मतलब नहीं है। देखो देखिए, हम, मैं तो पंचायत बराबर जा रही हूँ और अपने काम कर रही हूँ। अब ऐसा है कि लोग बाग सोचते हैं कि उनके घर जाएं, तो मैं घर तो किसी के जाऊंगी नहीं सर। जाऊंगी तो पंचायत में ही बैठूंगी। आपके पंचायत भवन के सामने कोई दुकान है? जी। है? जी। वो दुकानदार कह रहा है ये पंचायत भवन बहुत दिनों से नहीं खुली, और आप बोल रही हो हर हफ्ते जाते हैं। कल परसों 2-3 दिन पहले ही वो दुकानदार खुद उनके लड़के की आईडी जुड़वाने के लिए आवेदन देकर गए हैं। विश्वकर्मा जो बोल रहे हैं आप। हाँ हाँ, जी। इसका मतलब वो लोग झूठ बोल रहे हैं। तो हो सकता है सर।